एक अकेला लड़का नदी में डूबती हुई एक खूबसूरत लड़की को बचाता है, लेकिन पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो असल में एक जिंदा जैसी दिखने वाली मूर्ति है। जेसन उसे अपने वर्क प्लेस पर ले जाता है और जब वो उसके नाजुक चेहरे को देख रहा होता है तो खुद को रोक नहीं पाता और उसके होठों पर हल्का सा किस कर देता है। तभी उसकी नजर उस लड़की के गले में पड़े एक रत्न जड़े हार पर पड़ती है। जैसे ही जेसन वो हार उतारता है, मूर्ति अचानक जिंदा हो जाती है। वो पलकें झपकाती है, थोड़ा हैरान होती है और जेसन को शुक्रिया कहती है। जेसन हक्का बक्का रह जाता है। उसकी चमकती आंखें और मुस्कुराता चेहरा उसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। जेसन सोचता है कि शायद नदी का पानी जहरीला था और वो बस सपना देख रहा है, लेकिन जब लड़की अपना हाथ उसके गाल पर रखती है और उसकी हथेली की गर्मी महसूस करता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच है। लड़की का नाम जेसी है और ऐसा लगता है जैसे वो 1000 सालों से सो रही थी। इस नए मॉडर्न दुनिया में सब कुछ उसके लिए नया है। वो तो जेसन को अपना प्रिंस ही समझ लेती है। जेसन उसे फायर एक्सटिंग्विशर दिखाता है तो वो इतनी डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। होश में आते ही जेसी सबसे पहले कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। असल में 1000 साल पहले एक नौजवान प्रिंस विलियम को एक गांव की लड़की जेसी से प्यार हो गया था। अलग अलग स्टेटस होने के बावजूद वो उससे भागकर शादी करना चाहता था, लेकिन रानी के गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। अपने जिद्दी बेटे को मनाने में नाकाम रानी ने एक जादूगर को बुलाया जिसने एक जादुई हार दिया और कहा कि अगर जेसी ने ये पहना तो वो और प्रिंस हमेशा साथ रहेंगे। जादूगर की बातों पर यकीन करके प्रिंस विलियम ने वो हार जेसी को पहना दिया, लेकिन उसी पल वो लकड़ी की मूर्ति बन गई। रानी ने एक श्राप दे दिया कि जेसी सिर्फ 1000 साल बाद ही जागेगी और जेसन असल में प्रिंस विलियम का पुनर्जन्म है, पर उसे इसका पता नहीं। जेसन उसे समझाता है कि वो प्रिंस विलियम नहीं है, लेकिन जेसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जेसन से अपना प्यार जताती रहती है। उसकी मासूमियत और सच्चे प्यार से जेसन का दिल भी उसके लिए धड़कने लगता है। जेसन उसे अपने कपड़े या एक खूबसूरत ड्रेस पहनाकर रात में चमचमाते शहर में घुमाने ले जाता है। जेसी तो खुशी से झूम उठती है। जेसन उसे हॉट डॉग खिलाता है और वो रैपर समेत काट लेती है। कहती है, स्वाद तो अच्छा है पर थोड़ा चबाना मुश्किल है। जेसन फिर उसे स्ट्रीट कैमरे के सामने ले जाता है तो जेसी सोचती है कि वो किसी काले बॉक्स में कैद हो गई है। जेसन उसे समझाता है कि वो बाहर है और जेसी मासूमियत से मान लेती है कि जेसन ने फिर उसकी जान बचाई। दोनों एक शानदार बॉलरूम पहुंचते हैं जहां पहले जेसन को उसकी हैसियत की वजह से अंदर नहीं जाने देते थे, लेकिन इस बार दरबान जेसी की खूबसूरती देखकर मुस्कुरा देता है और उन्हें अंदर बुला लेता है। वॉशरूम में जेसी एक औरत को लिपस्टिक लगाते देखती है और मोहित हो जाती है। वो औरत उसे लिपस्टिक इस्तेमाल करना सिखा देती है। उस रात लाल होठों, सुनहरे बालों और चमकती आंखों के साथ जेसी सबको हैरान कर देती है। हर लड़के की नजर उसी पर होती है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ जेसन पर टिकी रहती हैं। बॉल खत्म होने के बाद जेसन उसे घर ले आता है। जेसी कहती है कि उसका घर तो किसी महल जैसा है और उसका बेड बादलों जैसा मुलायम है। जेसन उसकी मासूमियत को देखते हुए उसके गाल पर हाथ फेरता है और गुड नाइट कह देता है। अगली सुबह जो जेसन कभी जल्दी नहीं उठता था, वो जेसी के लिए नाश्ता बनाने उठ जाता है। ऊपर जेसी एक खूबसूरत बबल बांथ ले रही होती है। तभी वो टेबल पर रखा वही हार देख लेती है और बिना सोचे समझे पहन लेती है। जेसन नाश्ता लेकर ऊपर